इस वीडियो में आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने जरूरी हैं। और इस पेपर के अंदर आपको जो है टोटल 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेकंड पॉइंट, सेक्शन ए में जो है 1 से लेकर 20 तक जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके बहुविकल्पीय और वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके जो 1-1 नंबर के रहेंगे। थर्ड पॉइंट है, सेक्शन बी में जो आपको 21 से लेकर 31 तक क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। आपको कोई भी जो है 8 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं और इन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो 30 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 4, सेक्शन सी के अंदर आपको जो है क्वेश्चन 32 से 42 यानी कि 32 से लेकर 42 तक जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। आपको कोई भी 8 क्वेश्चन करने हैं और इनके आंसर जो है 80 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। पॉइंट 5, सेक्शन डी में जो आपको क्वेश्चन 43 से 46 यानी कि 43 से लेकर 40 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। इनके उत्तर आपके जो है 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। और प्रत्येक प्रश्न में जो आपको आंतरिक चॉइस देखने को मिलेगी जिसको हम इंटरनल चॉइस बोलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन ए, MCQ एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई? तो इसका राइट आंसर 1991 में। घ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 1972 में। घ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 4, भारत में संकट काल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1975 में। घ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, जम्मू और कश्मीर को किस धारा के द्वारा विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया था? धारा 370 के द्वारा। तो इसमें जो घ ऑप्शन है क्या होगा अपना? राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। तो जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये जो कथन है ये क्या है? गलत है। घ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7, मार्शल योजना क्या थी? तो ये जो अमेरिका द्वारा दी गई आर्थिक सहायता और वित्तीय सहायता है, तो दोनों तो थे ही। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? घ ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी, क्योंकि आर्थिक और वित्तीय जो है की बात होती है। तो इसमें घ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 8, दक्षिण एशिया का कौन सा देश सबसे बड़ा और शक्तिशाली है? तो शक्तिशाली कौन है? भारत। दक्षिण एशिया की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या ऑप्शन अपना राइट है। क्वेश्चन 9, इनमें से किसने खुले दरबार की नीति अपनाई? तो ये चीन ने अपनाई थी। क्या ऑप्शन राइट है। प्रश्न 10, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। घ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन 11, भारत में कौन सा भाषाई फॉर्मूला लागू है? तो इसको बोलते हैं त्रिभाषी फॉर्मूला। त्रिभाषाई फॉर्मूला। भारत में जो है त्रिभाषाई फॉर्मूला है, यानी कि 3 भाषा। त्रिभाषाई का मतलब क्या है? 3 भाषा, यानी कि आप इंग्लिश, हिंदी और कोई भी एक स्थानीय भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2004 में। 2004। क्वेश्चन 13, बोरियस येल्त्सिन कौन थे? तो ये क्या थे? रूस के राष्ट्रपति। रूस के राष्ट्रपति। क्वेश्चन 14, वैश्वीकरण के कितने जो है पक्ष हैं? तो वैश्वीकरण के कितने पक्ष हैं? 3। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन 15, साम्यवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये हुई थी 1925 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, भारत ने पोखरण में अपना पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण वर्ष कब और कब को किया? तो पहला किया था 1974 में और दूसरा किया था 1998 में। पहला 1974, दूसरा 1998। आपको बताना है जो पोखरण है ये हरियाणा के कौन से राज्य में है? तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में इसका जो है राज्य का नाम बताना। पोखरण कहाँ पे है ज़रूर बताएंगे, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता है। क्वेश्चन 17,
डैश संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, तो कौन है वर्तमान जो है, ये है एटोनियो गुटेरेस। ठीक है, गुटेरेस, यानी कि ये क्या है, एटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। क्वेश्चन 18, 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये क्या है, गलत, क्योंकि 1977 में नहीं दिया था, 1971 में दिया था। तो इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए था, 1971। तो इसका मतलब इन्होंने क्या दे रखा है, ये गलत है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है, गलत। क्वेश्चन 19, मालदीव अरब सागर में स्थित दक्षिण एशिया का एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 20 में जो है यहाँ पे कथन और कारण के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। इसमें देखिए पहला कथन है कि वैश्विक ताप वृद्धि निरंतर बढ़ रही है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो ये बिल्कुल सही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है जो है लगातार बढ़ रही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई अपनी, राइट। कारण दे रखा है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा है कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब ये जो सेकंड गलत जो स्टेटमेंट है क्या गलत है, यानी कि ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है ये कुछ नहीं कर रहा है, तो ये गलत कह रहा है। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या हो गई अपनी गलत। पहली सही है, दूसरी गलत है, तो ये गए ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि अपना कथन क्या है सही है, लेकिन जो कारण है वो क्या है, गलत। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। इसमें सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे इस खंड में कोई भी 8 आपको प्रश्न करने हैं। तो 21 का क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 कि नीचे 4 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिनमें 1967 में हुए चुनावों के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो ये था उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, प्रेस सेंसरशिप किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है जब किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी विशेष जानकारी अथवा सूचना को जन समुदाय तक पहुंचने से रोका अथवा प्रतिबंधित किया जाता है, तो इसे प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। क्वेश्चन 24, धारा 370 को कब और कहां समाप्त किया गया। धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार जम्मू कश्मीर का जो विशेष स्थानक धारा 370 हटा दिया था और उसे समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया और दोनों को जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। क्वेश्चन 25, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है सांप्रदायिकता का अर्थ है कि अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव, यह किसी का अपना धर्म, क्षेत्र या भाषा हो सकता है। यह समुदायों के बीच हितों के अंतर को बढ़ावा देता है जो समुदायों के बीच शत्रुता के प्रति असंतोष पैदा कर सकता है। भारत में सांप्रदायिकता एक विशिष्ट रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन 26, 2 ध्रुवीयता के अंतर से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बंट गया था, एक पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक देश का नेता जो अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। 25 दिसंबर 1991 को साम्यवाद विचारधारा का समर्थक सोवियत संघ का विघटन होने के बाद विश्व में जो है ध्रुवीयता का अंत हो गया था। क्वेश्चन 27, आसियान का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए आपको याद रह जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि ए का मतलब एसोसिएशन, एस का मतलब है साउथ, ई का मतलब है यहाँ पे ईस्ट, ए का मतलब है एशियन और एन का मतलब है नेशन। ये फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर आप जो है बोलते हैं इसको दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। यह संगठन जो है 1967 में बनाया गया था। 1967 में जो इसकी स्थापना हुई थी। 28 का क्वेश्चन देखिए, सार्क के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो सार्क के कौन कौन से देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद नेपाल, उसके बाद भूटान,
भूटान के बाद मालदीव, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, फिर है मालदीव व अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं ये, 8 हैं टोटल। यानी कि पहले जो है सार्क के सदस्य कितने थे, 7, लेकिन अब कितने हो चुके हैं, ये 8। क्वेश्चन 29, अस्त्र नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है अस्त्र नियंत्रण से तात्पर्य विश्व के देशों द्वारा अस्त्र शस्त्र की होड़ पर नियंत्रण लगाने से है। क्वेश्चन 30, निर्जन वन क्या है? तो निर्जन वन से आशय इस प्रकार के वनों से है जिसमें मनुष्य एवं जानवर नहीं पाए जाते। उत्तरी गोलार्ध के कई देशों में निर्जन वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन 31, वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम यानी कि WSF नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी। यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, ये मैं आपको जो अलग से वीडियो में इनके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इस वीडियो में मैं आपको केवल क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 32 का भारतीय जनसंघ पार्टी का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्वेश्चन 33, आर्थिक विकास के भारत मॉडल की मुख्य विशेषताएं क्या है? क्वेश्चन 34, कांग्रेस पार्टी की पुनः स्थापना से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 35, 1975 में हमारे देश में घोषित आपातकाल की घटना से हमें क्या सबक मिले हैं? क्वेश्चन 36, पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्वेश्चन 37, भारत में गठबंधन की राजनीति के विचारधारा पर आधारित न होकर अवसरवादिता पर आधारित है कि इस कथन की व्याख्या करें। क्वेश्चन 38, किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? क्वेश्चन 39, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है? नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रणाली स्थायी क्यों नहीं हो पाई है, कोई 4 कारण बताइए। क्वेश्चन 41, परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा में क्या अंतर है? गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना इनमें से किस श्रेणी में आता है? क्वेश्चन 42, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए 43 का। तो देखिए यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? इसी के अथवा में राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्वों का वर्णन करें। क्वेश्चन 44, विदेश नीति का क्या अर्थ है? भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। इसी के अथवा में कि नेहरू युग के दौरान भारत चीन संबंधों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन 45, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का वर्णन करें। इसी के अथवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 का है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक और आर्थिक पक्षों का वर्णन करें। और इसी के अथवा में है वैश्वीकरण के उदय के मुख्य कारणों का जो वर्णन करें। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हमारे देश में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं। ठीक है, टोटल आपको हाई कोर्ट बताने हैं। ठीक है, तो कितने हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, उच्च न्यायालय। आपने टोटल जो है इंडिया के अंदर कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।